नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो संदीप सर की क्लास। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर और मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी संदीप चौधरी। और आज की हमारी इस क्लास का टॉपिक है आत्मनिर्भर आर्थिक पैकेज की घोषणा। जी हाँ, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज घोषणाएं की हैं, ऐलान किया है। इस क्लास में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि देश के आम आदमी को इन घोषणाओं में क्या मिला है, देश के उद्योग जगत को इन घोषणाओं से क्या लाभ होने वाला है, और जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए घोषणाएं क्या मायने रखती हैं। संदीप सर, 20 लाख करोड़ की पैकेज का ऐलान किया गया था प्रधानमंत्री मोदी द्वारा और पहली किश्त आज जारी कर दी गई है। किस तरह से आप देखते हैं, क्या मायने रखते हैं एक आम आदमी के लिए, उद्योग के लिए और नौकरी पेशा लोगों के लिए ये घोषणा है? देखिए, हम लगातार जब भी चर्चा करते हैं और अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी और न्यूज़ 24 हमारे चैनल पर भी हम लगातार पिछले 1 महीने से कह रहे हैं कि जान भी और जहान भी, आपको अर्थव्यवस्था का चक्का घुमाना होगा, आपको कहीं ना कहीं लोगों की जेब में पैसे डालने होंगे और इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए आपको कंपनियों को, एमएसएमई सेक्टर को, अलग अलग सेक्टर्स और उनका हम नाम लेते आए हैं, वहाँ पर आपको राहत देनी होगी, क्योंकि वो ठप होने के कगार पर हैं, बैठ गए हैं, उनके पास कैपिटल नहीं है, उनके पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं, 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं, नौकरियां जा रही हैं, छटनी हो रही है और धंधे ठप हैं। अब मारुति जैसी सबसे बड़ी कार कंपनी, देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनियों में शुमार, वो अप्रैल के महीने में एक भी कार नहीं बेच पाई। सारा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बंद है, मकान का निर्माण बंद हो गया है, रियल एस्टेट गोता खा गया है। तो हर जगह सिविल एविएशन, फ्लाइट्स नहीं जा रही तो सिविल एविएशन ठप हो गया है। तो हर जगह ये पूरा का पूरा एक दलदल की तरह फंसे जा रहा था। तो ऐसे में कल जब प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया तो ये एक संजीवनी बूटी जैसा लगा। लेकिन कल भी मैंने ये बात कही थी, आज इस कार्यक्रम में ये बात मैं दोहरा रहा हूं कि डेविल लाइज इन द डिटेल। डिटेलिंग क्या है? आपने 20 लाख करोड़ कह दिया, बड़ा अच्छा लगता है। सकल घरेलू उत्पाद का, जीडीपी का 10%, 210 लाख करोड़ के करीब की हमारी इकोनॉमी है, उसका 10%। अभी तक लगातार विपक्ष हमलावर था। विपक्ष कहता था देखिए अमेरिका, देखिए ब्रिटेन, देखिए स्पेन, इटली 10%, 13%, 15%, 20% अपनी जीडीपी का वो दे रहे हैं और हम कुछ नहीं दे रहे। हम 1,70,000 करोड़ देकर बैठ गए। ये पैसा आएगा कहां से? एग्जैक्टली। तो ऐसे में जब ये कल घोषणा आई तो बहुत अच्छा लगा। तब कहा मैंने कि डेविल लाइज इन द डिटेल। कल पूरी शाम और आज सुबह डिटेल्स खंगाली। अब इसमें देखिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि सिर्फ आपकी जेब में, या सरकार राहत पैकेज नहीं दे रही है, आरबीआई जो घोषणा कर रहा है और पहले जो मैं आपको दे चुका हूं, सब कुछ सम्मिलित करके 20 लाख करोड़ होगा। तो सुबह तक तस्वीर थोड़ी ये साफ होने लगी थी कि आरबीआई ने रिपो, रिवर्स रिपो, मैंने अपने दर्शकों को समझा दिया है, और जिनको समझ नहीं आया दोबारा से पुराने वीडियो देखिए और उसको समझिए। तो रिपो, रिवर्स रिपो और सीआरआर में कट करने के चलते लगभग 7 से 8 लाख करोड़ तो सिस्टम में आया हुआ था। पर वो बैंक एनबीएफसीज को या एमएसएमई सेक्टर को पैसे देने के बजाय वापस आरबीआई को ही दे रहे थे। आरबीआई उनको ब्याज कम दे रहा है, पर फिर भी कह रहे हैं आरबीआई को देंगे, यानी लोन नहीं दे रहे थे पर पैसा था। अब ये देखने की बात थी कि भाई आरबीआई ने कुछ आप पहले से ही घोषणाएं की थी, सिडबी को 50,000, एनबीएफसीज को 50,000, म्यूचुअल फंड बैठ गए, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन बैठ गया, वहां 50,000 दे दिए थे, सीआर में कटौती कर दी थी, सीआरआर में। तो उसके चलते और 1,70,000 करोड़ जो हम लगातार बता रहे थे कि सरकार ने दिया है, वो सबने देखा दिया है। इन दोनों चीजों को जोड़ लें तो वो 9,74,000 करोड़ का पैकेज तो सरकार दे चुकी है। तो 10,26,000 करोड़ बच गए। तो ये 20 लाख करोड़ नहीं, 10,26,000 करोड़ सरकार देगी। अब इसमें अमेरिका में जो पैसा दिया गया वो सरकार ने अपनी जेब से दिया, अपने खजाने से दिया। फेडरल बैंक का दिया हुआ कोई भी रियायत या कोई भी पैसा उसने पैसे में इंक्लूड, राहत में इंक्लूड नहीं किया। यहां हम आरबीआई को भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो अब 10,26,000 बचे बहरहाल।
तो आज शाम 4 बजे का इंतजार था कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आएंगी, हमारे लिए क्या लेकर आएंगी। अपनी पोटली में, अपनी झोली में ब्रीफ केस तो छोड़ दिया है ना, अब आजकल बजट भी पेश करती हैं तो झोली में वो पोटली लेकर आती हैं। अब ब्रीफ केस बंद कर दिया। वो ब्रीफ केस जिस दिन से बंद किया है, हमारी अर्थव्यवस्था गोता खाने लगी। उस टाइम बहुत से चैनलों ने बड़ा बताया था, स्वदेशी हो गया, स्वदेशी हो गया, ब्रीफ केस छोड़ दिया, अब सरपट भागेगी। ये खामखा की ऑप्टिक्स करते हैं हम भी ना, मिर्च मसाला छोक देते हैं। ये पोटली लेने से या ब्रीफ केस लेने से कुछ नहीं होता, इकोनॉमी को ढंग से चलाना भी होता है। अब चलाने की कोशिश की, नीतियों की जरूरत होती है। तो सरकार ने आज क्या किया? शाम को 4 बजे सरकार ने सबसे बड़ा पैकेज एमएसएमई सेक्टर के लिए घोषणा की है। 3 लाख करोड़ एमएसएमई सेक्टर को दिए जाएंगे। 3 लाख करोड़ कैसे दिए जाएंगे? कोई आपको कोलैटरल, कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं, सरकार गारंटी करेगी। ऑटोमेटिक रूट से आपको सीधा आप जाइए, कहिए मैं एमएसएमई चलाता हूं और मुझे इतने पैसों की जरूरत है और आपको पैसे मिल जाएंगे। मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि हमारा जो दर्शक है वो एक आम भारतीय है। इकोनॉमी में हमेशा बड़े टफ हाँ एमएसएमई, कोलैटरल। अब एमएसएमई देखिए, मैंने पहले भी समझाया था, आज भी देखिए, लघु सूक्ष्म छोटे उद्योग जो होते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इसको एमएसएमई कहते हैं। माइक्रो सूक्ष्म, स्मॉल छोटे, जो लघु उद्योग है, हाँ, मध्यम उद्योग है, और मीडियम मतलब मझौले, इनके लिए आपने 3 लाख करोड़ रुपए दे दिए और इसमें कोई गारंटी की जरूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिक रूट से आपको पैसे मिल जाएंगे। और परिभाषा भी बदली है, ये परिभाषा भी समझा दूं, एमएसएमई होता क्या है, आपका बिल्कुल वाजिब सवाल है। पहले प्लांट एंड मशीनरी में, मतलब आपने अपना उपकरण है जो 25 लाख तक के खरीदे तो आप माइक्रो हो गए, 2 करोड़ तक गए तो आप स्मॉल हो गए, उससे ऊपर गए मीडियम हो गए। अब क्या किया है, सीधा इन्होंने कर दिया। पहले मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में फर्क करते थे, उसमें आपका कैपिटल लिमिट भी अलग अलग होता था। अब सरकार ने बड़ा आसान कर दिया है। सरकार ने कहा 1 करोड़ तक का आपका इन्वेस्टमेंट है तो आप हैं माइक्रो, सीधा सीधा। और उसको आगे 5 करोड़ है, 10 करोड़ है, ऐसे ही टर्नओवर के हिसाब से 5 करोड़, 50 करोड़ और 100 करोड़, उस हिसाब से आपने कर दी। बहरहाल मैं असल मुद्दे पर आता हूं। तो 3 लाख करोड़ रुपए आपको दिया जाएगा। इसके अलावा 20,000 करोड़ जो तनाव में है एमएसएमई, उनके लिए 20,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। और एक 50,000 करोड़ का फंड भी क्रिएट किया गया है। जो अच्छा कर रहे हैं, जो वाइबल हैं, उनको और शक्ति प्रदान करने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है। लिक्विडिटी आएगी, पैसा आएगा, एक चक्का बढ़ेगा। योगी आदित्यनाथ तो इतने उत्साहित हो गए, उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं तो लोन मेला शुरू कर रहा हूं कल से कर्ज मेला शुरू हो जाएगा। अब वो राजनीतिक बात है, पर हां, एक लिक्विडिटी आएगी। पर अब इसमें दूसरा पर जी, आप सवाल ये जरूर पूछेंगे, ये तो इनको मिल गया तो क्या अब तनख्वाहें मिल जाएंगी? 11 करोड़ लोग रोजगार अपना कमाते हैं एमएसएमई में, 6 करोड़ इकाइयां हैं, मिली है बहुत सारे लोगों को। तो अब आप ये बताइए, मैं पलट कर आपसे पूछता हूं, आप एमएसएमई चलाते हैं रवि, और आप दिक्कत में हैं, और अब आपको 3 लाख करोड़ में से आप जो लोन लेना चाहें, करोड़ 2 करोड़ जो भी आप लोन लेना चाहें, वो आपको ऑटोमेटिक रूट से बिना किसी कोलैटरल के मिल जाएगा। तो आप उसे अपनी फैक्ट्री, अपना उत्पादन शुरू करने में लगाएंगे कि पहले अपने जो एम्प्लॉयज़ है, कर्मचारी जिनकी छटनी कर दी, उन्हें वापस बुलाएंगे, जिनकी छटनी नहीं की उनकी पहले पुरानी बची हुई तनख्वाह देंगे? क्या करेंगे? ईमानदारी से जवाब देना। जाहिर सी बात है, मैं प्रोडक्शन तभी शुरू कर पाऊंगा जब मेरे पास लेबर होगी। लेबर होगी। क्या तनख्वाह देंगे कि पहले कहेंगे कि भैया ये मशीन चलानी है, इतने का कच्चा माल लेकर आना है, भैया काम करो, 1 महीने बाद दूंगा सैलरी तत्काल पहले सैलरी दोगे कि माल खरीदोगे? जाहिर सी बात है, सभी बिजली का बिल भरोगे और जो दिक्कतें हैं वो पूरी करोगे कि आप सैलरी दोगे? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, सरकार ने जो किया है बहुत अच्छा किया है। लिक्विडिटी जो लेकर आई है बहुत अच्छा लेकर आई है। 11 करोड़ लोग यहां पर काम करते हैं, लेकिन डायरेक्टली उनके जेब में पैसे गए क्या? जिनकी नौकरियां गई या जिनकी नौकरी है पर उनके पास संसाधन नहीं है, पैसे नहीं है, उनको तो अभी चाहिए ना कि पैसा अभी दो। पर हम इंतजार कर रहे हैं। आज पहली घोषणा है, टू बी फेयर टू द गवर्नमेंट। हम कल परसों तरसों का भी इंतजार करेंगे। अभी आपने जो ये दिया है, ये बुक कीपिंग है। जो मैंने कहा ना कि 8 लाख करोड़ पहले पड़े हुए थे, वो बैंक देने को तैयार नहीं थे। अब सरकार कह रही है दो, ऑटोमेटिक रूट से दो, कोलैटरल की जरूरत नहीं, बाकी गारंटी हम दे रहे हैं।
तो वो पैसा था, सरकार ने अपनी जेब से 1 रुपया नहीं लगाया इन 3 लाख रुपयों में। पर ये घोषणा अच्छी है, इस बात को भी डिनाई नहीं किया जा सकता। एक और जो स्वदेशी की बहुत बात हुई है कल से प्रधानमंत्री मोदी के हाँ। संबोधन के बाद, और आज ऐलान भी कर दिया गया है कि 200 करोड़ रुपए तक के जितने भी टेंडर होंगे वो ग्लोबल टेंडर नहीं किए जाएंगे। हाँ। ये इस कदम को किस तरह से देखते हैं? ये अच्छा कदम है। देखिए क्या है कि आपने इसलिए ये परिभाषा भी जो है ना ये बदली है। भाई आप 10 करोड़ तक का ही माल बना सकते हैं, तभी आप एमएसएमई में माने जाएंगे। कोई 15 करोड़, कोई अच्छा कर रहा है पर वो उस कैटेगरी से नहीं निकलना चाहता क्योंकि कुछ छूट मिलती हैं, कुछ रियायतें मिलती हैं, आपको लोन आसानी से मिलते हैं, आपको कर में कुछ इजाफा मिलता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो उससे बाहर नहीं निकलता था। तो इसीलिए ये परिभाषा बदली है। और जो ग्लोबल टेंडर्स की बात है कि भाई सरकारी किसी आप उपकरण है उसके अंदर टेंडर्स चल रहे हैं, तो वो बड़ी कंपनियां उठा ले जाती थी। तो 200 करोड़ तक अब ग्लोबल टेंडर्स नहीं होंगे, तो वो लोकल और वोकल वाले, ये बड़ा प्रधानमंत्री को भी ना वो अनुप्रास अलंकार अच्छा लगता है। 2020 में 20 लाख, 2020 ईयर है, 20 लाख हम देंगे, इस तरह की बातें करते हैं प्रधानमंत्री। तो ये अच्छा है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है कि भाई आप 200 करोड़ तक अगर हमारे ही लोकल लोग वो वोकल होने लगे हैं, उन्हीं को टेंडर मिलना लगे, बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है। एक और जो आज घोषणाएं की गई हैं ईपीएफ, उसको लेकर मैं उसी पर आने वाला था, क्योंकि कर्मचारियों की हम बात कर रहे हैं। तो कर्मचारियों को फायदा कहां मिला है, अब ये समझने की जरूरत है। यहां पर मैं बता दूं एमएसएमई में भी 45 लाख इकाइयों को फायदा होगा। 6 करोड़ इकाइयां हैं, इस 3 लाख करोड़ में जो राहत पैकेज है 45 लाख इकाइयों को फायदा होगा। तो 5,45,000 इकाइयों का क्या होगा, ये भी देखने की बात है। मतलब ये बहुत सारी बची हैं जिनको ये भी राहत नहीं मिली है। हाँ, अभी राहत नहीं मिली है। तो अब ईपीएफ पर आते हैं। ईपीएफ में क्या हो रहा था कि पिछले 3 महीनों से जो इकाई, जहां पर फर्ज करो 100 एम्प्लॉइज हैं और उनमें से 90% की जो तनख्वाह है वो 15,000 या 15,000 से कम है, तो वहां पर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, यानी कि मालिक जो दे रहा था और सरकार, 12% होता है ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन, सरकार की तरफ से भी और एम्प्लॉयर की तरफ से भी। तो ये 12-12 दोनों सरकार दे रही थी, जहां पर 90% कर्मचारियों की तनख्वाह 15,000 या उससे कम है। अब इसे 3 महीने और के लिए बढ़ा दिया गया है, तो जून जुलाई अगस्त तक भी सरकार देगी। इसमें 2,500 करोड़ का खर्चा है, ये सीधे सरकार अपनी जेब से दे रही है। और बाकी जो हैं ईपीएफ, वहां पर एक छूट आपको दे दी है। जैसे आपका ईपीएफ कटता है, आपकी जेब में और पैसा डालने के लिए, कोई बड़ी बात नहीं की है पर सरकार ने किया है तो ये बताना सबको जरूरी है। आपके 12% कटते थे और एम्प्लॉयर 12% देता था, ठीक। अब आप 10% कटवा सकते हैं, एम्प्लॉयर भी 10% कटवाएगा, तो वो 2% आपको, फर्ज करो आपको एक्स अमाउंट मिलता था तनख्वाह के रूप में, खाते में जो आता था उसमें 2% और ज्यादा आ जाएगा। ये कर 2% बस, और वो भी उसमें आपका पहले बचत में जा रहा था पैसा, अब जेब में आ जाएगा, इतना ही है और कुछ नहीं। टीडीएस में भी कटौती की गई। टीडीएस में कटौती, बड़ी कटौती है। टीडीएस में जो कटौती है, जो कंसल्टेंट हैं, जो और जगहों पर टीडीएस और एक टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, टीडीएस और टीसीएस दोनों को आप जोड़ लें तो 25% उसमें कमी कर दी गई है। तो जहां आप टीडीएस 100 रुपए दे रहे थे, अब आपको 75 रुपए देना होगा, और यह लागू होगा 31 मार्च 2021 तक। तो ये एक बड़ी छूट है। 50,000 करोड़ रुपए तक लोगों की जेब में आ सकता है, ऐसा सरकार दावा कर रही है। तो लिक्विडिटी बढ़ेगी, उससे कंजम्पशन बढ़ेगी कि भाई लोगों की जेब में पैसा आएगा तो वो खरीद करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी तो इकोनॉमी बढ़ेगी। ये सिंपल फलसफा है इकोनॉमिक्स का। तो साफ तौर से ये कह सकते हैं कि आज जो घोषणाएं की गई उसमें 6 लाख करोड़ की, ये कह सकते हैं कि मोटा 6 लाख करोड़ का हिसाब बन रहा है। 3 लाख करोड़ एमएसएमई सेक्टर को, 20,000 करोड़ जो स्ट्रेस्ड एमएसएमई है, 50,000 करोड़ जो फंड ऑफ फंड बनाया गया है, तो ये बन गया 3,70,000 करोड़। इसके अलावा लगभग 10,000 करोड़ का ईपीएफ में खेल हुआ है, तो ये 3,80,000 करोड़ हो गया। 30,000 करोड़ एनबीएफसीज को और दिए गए हैं, जो गैर सरकारी बैंक हैं उनको दिए गए हैं, 4,10,000 करोड़ हो गया। पार्शियल क्रेडिट गारंटी दी गई है एनबीएफसीज को 45 करोड़ की, तो ये 4,55,000 करोड़ हो गया। 90,000 करोड़, ये बड़ा एक फिगर दिया गया है, बिजली वितरण कंपनी जो है उनके पास पैसे ही नहीं थे, पैसे
उनका बिजली का उत्पादन वो करते हैं, बिजली बेचते हैं, उनका बिल जनरेट करते हैं, बिल खड़े रह जाते हैं, सरकार नहीं देती, लोग नहीं देते, तो 90,000 करोड़ वहाँ दिए गए हैं, तो 5,45,000 करोड़ और 50,000 करोड़ की मैंने बात की TDS में, तो 5,95,000 यानी कि लगभग 6 लाख करोड़ का आज पैकेज आ गया है, जिसमें बिजली वितरण कंपनियों को भी राहत मिली है। और जो रियल एस्टेट में उनको वैसे कुछ जेब में पैसा नहीं आया या उनको राहत नहीं दी गई, वक्त दे दिया गया है कि जो प्रोजेक्ट आपके अधूरे अटके हुए थे या जिनकी टाइमलाइन 25 मार्च तक थी, अब 6 महीने और अवधि बढ़ा दी गई है कि आप पोजेशन के लिए, और बाकी आप पर दबाव नहीं बनेगा, 6 महीने और बढ़ा दिया गया है। पर यह भी ऊंट के मुंह में जीरा है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। तो चलिए कह सकते हैं कि आज जो घोषणाएं हुई हैं उसमें बहुत ऐसे सेक्टर हैं जिनको राहत मिलनी चाहिए थी, आज मिली भी है, लेकिन मिडिल क्लास व्यक्ति अभी भी थोड़ा सा, मैं कह सकता हूं, देखिए मोटी मोटी बात ये होती है, आदमी कहता है शो मी द मनी, एक ये फलसफा है, शो मी द मनी, जेब में कितने पैसे आए। तो TDS के अलावा या EPF जिसमें 90% एम्प्लॉयज होने चाहिए जिनकी तनख्वाह 15,000 से कम हो, उसके अलावा कम ही दिख रहा है। अभी तो बैलेंसिंग एक्ट बुक किताबों में इधर की एंट्री उधर करने का खेल ज्यादा हुआ है। हाँ, पर हमें इंतजार करना होगा अभी कल परसों तरसों का। तो यही कह सकते हैं कि क्योंकि अभी 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस और होनी है, कल और परसों वित्त मंत्री की, उसमें क्या क्या घोषणाएं होती हैं उस पर हम कल फिर हाजिर होंगे चर्चा के साथ कि क्या मायने रखेंगी वो घोषणाएं। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।